चलो मारो पीटीसी मरवा। कौन सा गेट नंबर है? बिहार सरकार के द्वारा 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू किया गया, लेकिन धरातल पर इसका कितना असर है? कई बार इसको चालू करने की भी मांग उठती रही, सदन में भी, सड़क पर भी मांग उठती रही कि बिहार में शराबबंदी फेल है, इसको चालू कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने दो टूक कहा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लागू किया महिलाओं के हित में। हालांकि कई जगह शराबबंदी का फ़ायदा भी दिखने को मिला, जिस तरीके से जो गरीब तबके के लोग थे उनकी जीविका में वृद्धि हुई। जो हिंसा, महिला हिंसा होता था, उसमें वृद्धि देखने को कमी आई। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकारी दफ्तरों में शराब की खाली बोतलें मिलेगी तो सवाल तो उठेगा ही सरकार पर कि ये कैसी शराबबंदी है। ये विकास भवन का परिसर है और यहाँ पर तमाम जो मंत्री यानी अलग अलग सरकारी कर्मचारी के अलावा जो विभागीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर बैठते हैं। और अभी हाल ही में सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तमाम अलग अलग जो मंत्रियों हैं उनके जिम्मेदारी मिली है, यानी उनको अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी मिली है, पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और इस वक्त हम पटना के विकास भवन में हैं और तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाने की एक तस्वीर दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर यानी शराबबंदी का खुला नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से, देखिए लगातार हम दिखाने की आपकी को देखिए किस तरीके से जो है, देखिए किस तरीके, देखिए हम तस्वीर दिखाने के लगातार जो है, देखिए किस तरीके से ये जो है सवाल खड़ा होता है सिस्टम पे कि सिस्टम ऐसा, सिस्टम का धज्जियां उड़ाया गया और विकास भवन में शराब की बोतलें नहीं। देखिए किस तरीके से ये सरकार कहीं ना कहीं नीतियों पर एक तरीके से बड़ा प्रहार है, क्योंकि जो सरकार ने बिहार में महिलाओं की हिंसा को रोकने के लिए एक बड़ी पहल किया था। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे कई चेहरे आ जाते हैं बीच बीच में निकल करके कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए तमाम जो विधायक हैं, ये भी है जो बीजेपी की विधायक है खेसारी लाल यादव के खिलाफ छोटी कुमारी है, यहाँ पर यानी कहे कि वीआईपी लोगों का आना जाना लगा रहता है। विभाग से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन सरकार पर सीधे तौर पे एक तरीके से कहे कि चुनौती है कि आखिर में इस तरीके का वाक़या जब देखने को मिलेगा। हम तस्वीरें लेकर के चलेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है विकास भवन है और देखिए किस तरीके, देखिए लगातार जो है एक तरीके से कहे कि विकास की, देखिए किस तरीके से जो है नज़ारा यहाँ का है। लगातार यहाँ पर वीआईपी कल्चर देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल किया था महिलाओं की हिंसा को रोकने के लिए, उसमें कमी भी आई, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस तरीके का वाक़या जब होता है तो सरकार के जो प्रशासन का जो तंत्र है कहीं ना कहीं उस पर तो सवाल खड़े होते ही कि आखिर में जो सरकार किस तरीके की, जो प्रशासन है उनको शराबबंदी में मदद करनी चाहिए, मदद करने की बातें होती हैं। लेकिन जब वही प्रशासन के आवास के अंदर, वीआईपी आवास के अंदर, यानी जहाँ पर तो तमाम जो नियम लागू होते हैं एक तरीके से, जब वहाँ से इस तरीके की तस्वीर आएगी सरकार पर तो सवाल खड़े होंगे कि आखिर में किस तरीके का शराबबंदी। सदन में भी ये बातें हुई, सदन में भी विपक्ष के कई नेता ने कहा अगर प्रेम से भाव से खोजिएगा तो यहाँ भी मिलेगा। लेकिन देखिए ये सचिवालय है, विकास भवन है, यहाँ पर शराब की बोतलें मिल रही। अब सवाल उठ रहा है सम्राट चौधरी की सरकार पर, जो उत्पाद मिनिस्टर बने, वन निषेध मंत्री, उन पर उठ रहा है कि आखिर में किस तरीके का है, कि आखिर में आपके अधिकारियों के जब बैठते हैं, आप खुद बैठते हैं, आपके नेता मंत्री बैठते हैं, वहाँ पर इस तरीके की बोतल मिलती है। ऐसे में देखना होगा कि इस तस्वीर को लेकर के जिस तरीके की शराब की बोतलें पाई गई उसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।